चलिए इस तो बात करते हैं इसी को नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक्स और वाई की आय का अनुपात 4 और 3 है, उनके व्यय का अनुपात 12 और 7 है। महीने के अंत में दोनों 3200 रुपये बचाते हैं, तो एक्स की आय क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप 4x और 3x उसकी इनकम मान लीजिए, उसमें से आप 3200 माइनस कर दीजिए और उसके बराबर रख दीजिए, तो आपको इनकम मिल जाएगी। दूसरा तरीका है कि इसे आप ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। इसने मुझसे पूछा x की इनकम, तो इसका मतलब ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है वो x की इनकम दे रखी है। यहाँ पर उनकी इनकम का रेशियो देखा है 4:3। वो कह रहा है कि इनकम क्या है, x की 4 है, बट यहाँ पे कितनी दे रखी है 4000। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका 1000 से। जिससे से मल्टीप्लाई करो उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि बी की जो इनकम आएगी वो कितनी आएगी, आपकी 3000 आएगी। अब भैया इनकम 3000 है और खर्च भी कर उसमें से 3200 बचा रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अब इसकी इनकम जो है वो कितनी 8000 है, यहाँ पे कितना 4 है, तो 4 को 8000 बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2000 से। तो 2000 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी बी की इनकम जो आएगी वो कितनी आएगी, आपकी 6000 आएगी। अब वो इसमें से 3200 रुपये खर्च कर रहा है, यानी कि इसमें से आप 3200 माइनस कर दीजिए, इसमें से आप 3200 माइनस कर दीजिए। 3200 माइनस करेंगे तो 5000, यानी कि 4800। यानी ए ने जो खर्च किए वो 4800 रुपये खर्च किए और बी ने जो खर्च किए वो कितने किए, 2800 रुपये खर्च किए। इससे गया तो 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि जो उन्होंने टोटल खर्च किया वो 12 और 7 के रेशियो में खर्च किया, जो कि यहाँ मुझे एग्जाम में दे रखा था। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इससे नहीं करना तो फिर आप इस तरह से कर सकते हो। माना कि उसकी इनकम क्या थी, मेरे पास में 4x थी, तो बी की इनकम कितनी होगी 3x। इसमें से अगर मैं 3200 माइनस कर दूं, इसमें से अगर मैं 3200 माइनस कर दूं, यानी कि उसकी सेविंग माइनस कर दूं, तो मेरे पास में खर्चे का रेशो आ जाएगा 12 रेशो में आपका कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा आपका। अब देखिए इस 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए दोनों पॉजिटिव में, तो ये डायरेक्ट माइनस होगा, यानी कि 7 चौक 28 यानी 28 हो जाएगा और 12 3 36। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस मेरे पास क्या होगा, 8x के बराबर होगा। फिर ये देखिए ये दोनों माइनस माइनस में है, तो कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस 5 आएगा, 5 को इस 3200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3200 इंटू में 5, तो ये 8 चौक 32 होगा। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में कितनी आएगी, 5 चौक 20। कितनी आएगी मेरे पास में, आपकी 5 चौक 20, यानी 2000 आ जाएगी। अब ये मेरे पास में 2000 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को एक ही इनकम मिल जाएगी, 4 इंटू में आपका 2000, यानी कि टोटल एक की जो इनकम होगी वो कितनी होगी, आपकी 8000। एक बार इसको मैं सोल्व भी कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसका बेसिक बिल्कुल वीक हो, या फिर वो नया बच्चा हो तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसे सॉल्व करने में। देखिए मैंने एक्चुअली में क्या किया, इस 7 से इस पूरे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 7 चौक 28 एक्स हो जाएगा, माइनस का 3200 इंटू में 7 हो जाएगा, बराबर में इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 इंटू में 3, यानी कि 36x हो जाएगा, माइनस का 3200 इंटू में आपका 12 हो जाएगा। इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो ये 28x माइनस का 36x हो जाएगा, ये माइनस का 8x बचेगा, बराबर में इसको इधर भेजूंगा तो ये माइनस का 3200 इंटू में आपका 12 प्लस का 3200 इंटू में आपका 7। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, आपका माइनस का 8x बराबर में यहाँ से 3200 निकाला तो ये 12 माइनस का था और ये प्लस का कितना हो जाएगा मेरे पास में, आपका 7। तो ये माइनस का 8x बराबर में कितना आ जाएगा, 3200 इंटू में माइनस का 5, इस माइनस से माइनस कटेगा, इस 8 से कटेगा 4, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 4 पंजे 20, यानी कि 2000। x की वैल्यू 2000 आएगी। अब आप यहाँ रख देंगे तो 4 इंटू में 2000, यानी कि आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।